स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, अपने जीवन के एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। सफल होने के मूल मंत्र यही है। स्वामी जी की 3 कहानियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो आपको पूरी तरह से बदल के रख देगी। पहला, एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास खड़े थे। तभी एक साधु ने स्वामी जी से पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हैं? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा, तुम इतने बड़े इंसान हो, तुम्हें कई सारे लोग अपना प्रेरणा के स्रोत मानते हैं और तुम अपना शक्ति से एक नदी तक पार नहीं कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी उस साधु ने पानी पर चल करके नदी पार किया और फिर पानी पर चल करके स्वामी जी के पास आया और कहा, देखो मेरे पास इतना शक्ति है, इतना टैलेंट है, इतना ज्ञान है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई टैलेंट नहीं, फिर भी तुम्हें इतने सारे लोग जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए बोले, तुम्हें ये शक्ति सीखने में कितने दिन लगे? साधु ने कहा, पूरे 15 वर्ष। इतने में स्वामी जी के नाव आ गया और स्वामी जी ने साधु को नाव में बैठाया और चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपया बाहर निकाला और उस नाव वाले को दे दिया, यानी कि 50-50 पैसा, यानी दोनों मिला के 1 रुपया उस नाव वाले को दे दिया। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा, जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे उसके लिए तूने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिया, और अगर यही 15 साल समाज के भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरा दुनिया जानती, और मैंने यही किया, इसीलिए मुझे पूरा दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे ही तरह कई सारे लोग ऐसे चीजों में दिन, हफ्ते, महीने और पूरे साल बर्बाद कर देता है जिनका उसके जिंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता। इसीलिए टाइम ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहाँ एक्चुअल में उसका कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। अगर समय बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी जी जंगल के रोड से गुजर रहे थे। तभी वहाँ पर स्वामी जी के पीछे कुछ बंदर पड़ गए और स्वामी जी को रगड़ने लगे और स्वामी जी भी उस बंदर के पीछा छुड़ाने के लिए भागते जा रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने आवाज लगाया और कहा, डरो मत, इसका सामना कर। तब स्वामी जी पीछे मुड़े और कस के उन बंदरों को आंख दिखाए। तभी सारे के सारे बंदर स्वामी जी के पीछा छोड़कर भाग पड़े। और उन्हीं बंदरों की तरह होती है हमारी नेगेटिव थॉट्स, जिनसे हम डरते हैं, और जितना डरेंगे ये हमें उतना ही डराएंगे। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स और डर से डरो मत, बल्कि उसका सामना कर। इनसे तुम जितना ज्यादा डरोगे उतना ही ज्यादा डरेंगे, और अगर तुम इनका सामना करते हो तो नेगेटिव थॉट्स और डर भी एक दिन तुमसे डर जाएगा। तीसरी कहानी, स्वामी विवेकानंद के रूम में कुछ अंग्रेज लोग मिलना है। अंग्रेज ने देखा एक बेड पर लाइनअप किया हुआ 15 से 20 किताबें रखा था, जिसमें अंग्रेज राइटर्स का बुक ऊपर था और श्रीमद् भागवत गीता सबसे नीचे था। तो अंग्रेज ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आप फाइनली मान लिया कि हमारे राइटर्स ऊपर हैं और आपके श्रीमद् भागवत गीता सबसे नीचे है। यू एक्सेप्टेड। देखो सबसे ऊपर हमारे राइटर, उसके नीचे हमारे राइटर, उसके नीचे हमारे राइटर, आपका राइटर सबसे नीचे है। तभी स्वामी जी मुस्कुराए, नीचे वाली किताब को पकड़ी और झट से खींच ली। तब सारे के सारे किताबें नीचे गिर गई और अंग्रेज से स्वामी जी बोले, बेटा बेस तो यही था। इस वीडियो में देखा गया अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ये बताइए कि स्वामी जी की ये 3 कहानियाँ आपको कैसा लगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको भी कुछ करने के लिए दिल में लगी हो आग, तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए फेसबुक पे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, ताकि मोटिवेशन का अगला नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर पहुंचता रहे। धन्यवाद।